नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर 2023 जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की पुस्तक है, इसका हम चैप्टर नंबर 1 जिसमें पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित तथ्य शामिल किए गए हैं उनको देखेंगे। दोस्तों यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पॉइंटर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर करवाएंगे। साथ ही हमने इन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। आज का हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है, तो यह था 121वां स्थान था। सेकेंड है सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान है, तो ये 120वां था, जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अब आपको इम्पोर्टेंट रखना होगा 2023 और 2024 वाला याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे ज़्यादा वृहद पारिस्थितिकी तंत्र होगा किसका? वह होगा जैवमंडल का। ओके, नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो यह कब की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 2010 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। तो ये पर्यावरण से अभिप्राय है। ओके, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पर्यावरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो क्या करता है? यह करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित क्या नहीं है? गरीबी कम करने का ये संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है पर्यावरण बनता है, तो किससे बनता है? यह बनता है जैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और तथा अजैव घटकों से। इन तीनों को मिलाकर के जो बनता है वो पर्यावरण होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। ओके, तो कार्य करते हैं तो किसके रूप में? तो यह कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ओके, नेक्स्ट है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो क्या विषय है? वह है प्राकृतिक संसाधन है। ओके, नेक्स्ट है कि एनजीटी का पूरा रूप है, यानी एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, कथन तो सही है। कारण देखते हैं। कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो फ्रेंड्स, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? वह कहलाता है धारणीय विकास। ओके, नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। तो यह था केरला था, जो कि अब यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम आगे चलते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो क्या था? वह था सतत विकास था। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है, जैसे एसडीजी 10
तो SDG 10 का जो संबंध है असमानता में कमियों से संबंध है, और SDG 13 जो है ये जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, और SDG 14 जो है ये जल में जीवन से संबंधित है, और SDG जो 15 है ये स्थल पर जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो का निर्धारण किया है वे हैं ये कुल कितने हैं? ये है टोटल 17 है। ओके, यानी SDG हमारे टोटल 17 है। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो किसका किया गया है? तो यह किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ओके, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? ऐसा विकास कहलाएगा सतत विकास। ओके, नेक्स्ट है लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वह जो है सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी में जो सम्मिलित किए जाते हैं उसमें आते हैं वन, जल तथा खनिज। ओके, नेक्स्ट है वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो क्या किया गया था? तो यह किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह किस में है? वह जल चक्र में है। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। तो नीरी कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है नागपुर में। ओके, नेक्स्ट है कि नीरी कार्य करता है। तो नीरी कार्य क्या करता है या किसके अधीन करता है? तो यह करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है कि नीरी की स्थापना कब हुई? तो नीरी की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? वह आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? यह किया गया था रियो में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कब किया गया? यह किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो कि एक ब्राज़ील का शहर है। नेक्स्ट है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1972 में। ओके, नेक्स्ट है बर्ड लैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1987 में। ओके, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1989 में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। तो नाम इनका क्या दिया गया था? यह इनका नाम दिया गया था एजेंडा 21। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर के गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट है वायु एक है, यानी वायु है एक। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं?
ये पाई जाती है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है नोबल गैसें। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी, तो किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो पेड़ पौधों का कार्य क्या नहीं है, वायु का प्रदूषण करना, ठीक है, जबकि प्रदूषण को कम करना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो कहाँ से जुड़ती है, तो वह जुड़ती है श्वसन द्वारा, जैविक पदार्थों के अपक्षय के द्वारा तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जुड़ती है। नेक्स्ट है कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो कब पाया जाता है, तो यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो कौन नहीं बढ़ाता, तो वह नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है बल्कि कम करता है। नेक्स्ट है अपक्षय का विचार संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की या का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं, तो इसके महासचिव जो है ये हैं पेट्री टलास है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष है यानी प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रियन जी। ओके। नेक्स्ट है यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, नैरोबी में है, केन्या में। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र यानी यूएनईए के 6th का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है, तो कहाँ प्रस्तावित है, यह प्रस्तावित है नैरोबी केन्या में। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना हुई थी, तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी वर्ष 1972 में। ओके। नेक्स्ट है यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक हैं, तो कार्यकारी निदेशक कौन है, यह है इंडर एंडरसन। नेक्स्ट है ईपीए का पूरा रूप है यानी ईपीए का पूरा रूप जो है वह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ओके। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, जिसे कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है यह बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है यह अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट है ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है, यह करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने को इंगित करता है। नेक्स्ट है ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। ओके। नेक्स्ट है हम आगे चलते हैं। अगला हमारा NEAA से आशय है, तो यानी NEAA का फुल फॉर्म जो है वह है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी है। ओके। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ओके। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, तो यह क्या है, यह है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं, उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, तो क्या दिया जा रहा है BIS द्वारा, यह दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। ओके। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो यह क्या किया है, यह इको मार्क देना प्रारंभ कर दिया है। ओके।
नेक्स्ट धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार से प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ओके। नेक्स्ट भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। तो क्या चल रहा है राष्ट्रीय मिशन, कब से या फिर कब से चल रहा है? तो ये चल रहा है वर्ष 2014 से 14 या 15 से। ओके। नेक्स्ट भारत में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है। तो यह राज्य कौन सा है? यह है पंजाब है। ओके। नेक्स्ट कथन और कारण है कि कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो फ्रेंड्स कथन तो सही है। कारण जो है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कारण भी सही है और जो कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ओके। तो किसके लिए है? तो यह है संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे वह कौन कौन से थे? तो वह थे स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है। तो इसके अध्यक्ष जो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी है। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को ये। नेक्स्ट है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसकी पुस्तक के लेखक है WM एडम्स। ओके। नेक्स्ट है वर्ष 1992 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक है। तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक थी इसके लेखक थे रेचल कार्सन। नेक्स्ट आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है। तो ये क्या है? यह है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ओके। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन वर्ष 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है सतत विकास से। ओके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ओके। नेक्स्ट है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी पेज का सृजन किया गया। तो कब किया गया था? यह किया गया था रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो ये कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1997 में। ओके। नेक्स्ट 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था न्यूयॉर्क में। ओके। नेक्स्ट वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान हेतु सुझाव देती है। तो वह है क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट अगला है हमारा कि अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है। तो जिसको किससे जाना जाता है? इसको जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। ओके। नेक्स्ट कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्यों नहीं बढ़ते हैं प्रतिरोपित पौधे? क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल जो रोम है वह नष्ट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट कि मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज से।
नेक्स्ट, मूल रूप मृदा से चिपके रहते हैं। तो किसके कारण चिपके रहते हैं? ये चिपके रहते हैं पेक्टिटन के कारण। ओके, किसके कारण चिपके रहते हैं? तो ये चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण ये चिपके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष से जो अभिप्राय है वह पर्यावरणिक गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो वह संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट सही कथन है। तो कथन कौन कौन से सही है? जैसे कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ओके, नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो कौन करता है? तो यह करता है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF। ओके, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 1991 में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा कि UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। तो फंड कौन उपलब्ध करवाता है? तो यह करवाता है GEF। कौन? यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करवाता है। ओके, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी SCCF की स्थापना की गई। तो यह की गई थी COP7 की बैठक मराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट है वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO व अध्यक्ष हैं। तो कौन है? तो वह है कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। ओके, नेक्स्ट पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, यह अवस्थित है। तो यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है केरल में। ओके, नेक्स्ट कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो वह क्या है? वह है छाता विधान है। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। तो क्या पारित किया था? तो भारत सरकार ने पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। तो यह किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल समिति यानी GEAC का नाम बदल दिया गया है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे शब्द आते हैं रखे गए हैं। तो किस तरीके से किया गया है इसका नाम रखा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, यानी कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह कौन सी है? वह है मिश्रित सस्यन यानी मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग करना। ओके, नेक्स्ट है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक जो कृषि का अन्वेषक है वह है मसानोबु फुफुका। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? यह किया था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है विकास का वो पक्ष है जो 20वीं सदी के
80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था, तो वह था राजनीति एवं विकास। ओके, नेक्स्ट है कि कथन और कारण है। कथन है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो फ्रेंड्स कथन तो सही है, जबकि कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, पर्यावरण संतुलन बना नहीं रहता है, जबकि पर्यावरण असंतुलन पैदा होता है। ओके, इसलिए सिर्फ हमारा जो हमारा कथन है वही सही होगा और कारण जो है वह गलत होगा। ओके, नेक्स्ट कि संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ओके, इसमें एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा कथन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा कथन क्या है। कथन है, वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सही है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो फ्रेंड्स यह कथन भी सही है, इसलिए हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरीके से इस पुस्तक के सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा और उनका प्लेलिस्ट जो है आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि कुछ लोगों को भी और फ़ायदे हो सके और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हमें लगे कि हाँ लोग देखने आ रहे हैं, लोग देखते हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम भी कंटिन्यू से बनाते रहें। हालांकि नहीं भी आएंगे तो भी हम बनाएंगे। ओके, बाकी भाई दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।